देखो सबसे पहले आपको साइड साइड बटन में स्टार्ट करना है इसको। स्टार्ट करो। अब इसको 2487 यूवी डिटेक्टर है, इसको ऑन करो। अब इसको ऑन होने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं आइडल होने में, क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस करता है। ठीक है। और इसमें जो आपका एलायंस है ये 2695 मॉडल है ना। और ये आपको कम से कम 3 से 4 मिनट आइडल होने के लिए लगता है, जब तक कि आपका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं आ जाए और यहाँ पे आइडल लिखा नहीं आ जाए। ठीक है। और बाकी आपको हार्डवेयर में तो मालूम ही है। ये आपका पंप सेक्शन हो गया। ठीक है। पंप कौन सा है आपका इसमें? क्वाटनरी पंप, मतलब 4 मोबाइल फेस वाला पंप। ठीक है। ये ऊपर जो हमने बॉटल रखी ना, ABCD 4 पोर्ट हो गए। और ये जो साइड में है ये आपका ये वाला जो है आपका सील वॉश बॉटल है। और ग्रीन वाली जो ट्यूबिंग है वो कौन सी है? नीडल वॉश बॉटल। ठीक है। सील वॉश बॉटल कब काम आती है? जब आपका पंप के अंदर जितने भी सीलें हैं उनको वॉश आउट करने के लिए सील वॉश हम लोग मोबाइल फेस रखते हैं ऊपर। ये आपका ग्रेडियंट सेक्शन हो गया। इसके जस्ट पीछे डिगेसर है। ठीक है। जहाँ डिगेसर का काम क्या होता है, जो भी आपका एयर बबल्स हो रहता है वैक्यूम जनरेट करके उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। और ये आपका ऑटो सैम्पलर हो गया, इंजेक्टर, जहाँ पे हम लोग सैंपल इंजेक्टर वाइल फिल करके रखते हैं। ठीक है। और ये वाइल को हमेशा आपको कितना फिल करना है? 1.5। इससे आपको ऊपर फिल नहीं करना है। ऊपर फिल करो तो क्या होगा? वो जैसे इंजेक्ट करेगा हो सकते हैं चांसेस ओवरफ्लो हो है कि जाता सैंपल है। ओवरफ्लो। ठीक है। ओवरफ्लो हो जाता है या फिर इसमें यहाँ पे सेप्टा में इशू आएगा। ठीक है। ये आपका सिरिंज वाला सेक्शन हो गया। इसके जस्ट पीछे नीडल से अपना इंजेक्टर सेक्शन है, जहाँ पे आपका नीडल इंजेक्ट करता है सैंपल। ये देखो पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें, मतलब जब तक कि यहाँ पे आइडल नहीं खाया था ना, वो भी इस सिस्टम के हर एक पार्ट चेक करता है वो। इंजेक्टर, पंप, ठीक है, आपका ग्रेडियंट हो गया, आपका ऑटो सैम्पलर हो गया, ये पूरा पार्ट चेक करता है वो। तो ये आपका इधर कॉलम ऑन हो गया, ये कॉलम ऑन है। तो इंजेक्टर से आपका कहाँ पे आएगा? ये इंजेक्टर वाली ट्यूबिंग है। ठीक है। ये कॉलम आपने ऊपर का एरो, ये एरो ऊपर अपर साइड में क्यों रहता है? क्योंकि डिटेक्टर के साइड में फ्लो आपका जाता है। ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया कॉलम ओवन। ठीक है। ये डिटेक्टर हो गया आपका यूवी डिटेक्टर। ठीक है। इसमें आपका अब ये देखो वार्म अप टाइम लेफ्ट 2 ये मिनट चल रहा है। 5 मिनट तक इसमें वार्म अप चलता है, सेल्फ डायग्नोसिस। उसके बाद 1 मिनट और लेता है और 6 मिनट में मतलब स्टेबल हो जाता है, मतलब अपना आइडल हो जाता है। ठीक है। ये आइडल डिस्प्ले आ जाएगा आपका। ठीक है। अब आइडल डिस्प्ले आने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले नीडल वॉश और सिल वॉश करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? डायग्नोसिस पे जाओगे, प्राइम सील वॉश, देन स्टार्ट। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई टाइम सेट नहीं होता है कि आपको 2 मिनट करना है, 3 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, वो आपके ऊपर है आपको कितने मिनट करना है। इसमें अब ये इसमें जो भी आपके बबल्स वगैरह है ना, इस सील वॉश में ये सब वाइट वाली लाइन से क्लियर हो जाता है। क्लियर होके आपके वेस्ट में चला जाएगा। तो आपको इसको मिनिमम 3 से 5 मिनट तक करना है। उसके बाद में इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे करोगे? जैसे मान लो 2 से 5 मिनट हो गए, आपको सिंपली क्या करना है? हेल्थ पे क्लिक करना है, देन क्लोज। ये हो गया सील वॉश। उसके बाद में अब सील वॉश का मोबाइल फेस क्या है? अपना 90% वाटर रहेगा, 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मिथेनॉल या एसिडोनाइट्राइल। और नीडल वॉश का मोबाइल फेस क्या रहेगा? इसका ठीक अपोजिट, मतलब 90% ऑर्गेनिक और 10% वाटर। ठीक है। नीडल वॉश पे क्लिक किया और स्टार्ट। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइम रहता है, वो ऑटोमेटिक चलता है।
सील वॉश, नीडल वॉश, ये 2 पैरामीटर आपको 2 से 3 बार करना है। मतलब एक बार सील वॉश कर दिया, 2 बार कर लो आप। कहीं दो, मान लो आपने 15 दिन बाद स्टार्ट किया, तो आपको इसको 2 से 3 बार करना होता है। इस नीडल वॉश बार बार कर दिया, इसमें एक बार हो जाएगा, फिर एक बार वापस से आपको करना है। मतलब दोनों के साथ ही करना है टेस्ट ना? जैसे हाँ। प्रोडक्ट कर लिया, उसके बाद दोनों कर लिए, फिर टेस्ट कर लिए, फिर शाम को बंद करके समय करके बंद कर लिए, आगे बढ़िया। ठीक है, ये स्टार्ट अभी दोबारा करना हो तो आप स्टार्ट अगेन कर सकते हो, नहीं करना हो तो क्लोज। सील वॉश हो गया, नीडल वॉश हो गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब सर्विस वाले पार्ट है। ठीक है, इसको एग्जिट बटन प्रेस किया, मेन व्यू बटन पे आए। ठीक है, देन अब जाओगे डायरेक्ट फंक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले ए पोर्ट से इसको क्या करना है, पर्जिंग करना है, वेट प्राइम। ठीक है, तो डायरेक्ट फंक्शन में प्रेस करोगे, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, थर्ड ऑप्शन, वेट प्राइम। ओके किया। कितने ml पर मिनट के हिसाब से करना है, 5 ml। ठीक है, कितने मिनट करना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आपने ऊपर है वो। ठीक है, इसको ओके किया। तो अभी एक कौन से पोर्ट से पर्जिंग हो रहा है आपका, ए पोर्ट से। अभी मैं मान लो मुझे ए और बी दोनों करना है, तो सिंपली क्या करोगे, एरो की मदद से 50 एंटर, 50, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना कट साउंड दो, चारों से करना रहेगा तो 25 सेट करना सब में है। 25 सेट कर दो, सब का हो जाएगा इसमें। ठीक। 25 ये सिंपली यहाँ पे करना है। ये चारों से हो जाएगा। और ये दो, मतलब आपने 3 मिनट का टाइम सेट किया ना, तो 3 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ये डिगेसर का प्रेशर बता रहा है। ठीक है, अब वेट प्राइम हो गया, प्रोसेस कंप्लीट। अब उसके बाद में डायरेक्ट फंक्शन पे जाओगे, पर्ज इंजेक्टर। पर्ज इंजेक्टर क्यों करते हैं, जैसे मान लो आपको कोई भी प्रीवियस सैंपल चला होगा, ठीक है, अब इंजेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेशन हुआ होगा, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए हम एनालिसिस प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग पहले से ही क्या कर लेते हैं, पर्ज को इंजेक्टर को पर्ज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है, पर्ज इंजेक्टर पर गए, ओके किया। ठीक है, सैंपल लूप वॉल्यूम कितना रखा, 50। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या कर देना, ओके कर देना। ये कब करना है आपको, ये कॉलम लगा के ही करना है। अगर विदाउट कॉलम लगाओगे आप तो यहाँ पे प्रेशर नहीं आता है, उसमें प्रेशर नहीं आएगा तो वो फेल्ड बता देता है। ऐसा ही सोना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो कभी कभी आपका सिरिंज जो है, अब ये सिरिंज में कभी कभी एयर आ जाता है, ठीक है, एयर फंस जाता है, स्टक हो जाता है। तो उसके लिए आपको, जैसे हम लोग पर्ज इंजेक्टर पे 50 करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 100 कर देना है। 100 माइक्रोमीटर फिक्स रहता है, तो वो लूप है 100, उसको ओके करके एक बार में पूरा आपका 2-3 बार करना होता है, बबल रिमूव हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई सैंपल लगाया मैंने, हाँ। फिल्टर करना भूल गया, हाँ। और इंजेक्शन में चला गया, इंजेक्शन जाम हो गया, तो फिर आपको उसमें हॉट वाटर वगैरह ऐसा कुछ चला,
आपको एनालिसिस करने के पहले इसको आधा आधा घंटा तो चाहिए पूरा प्रिपेयर करने के लिए। जैसे सिल वॉश हो गया, निडल वॉश हो गया, वेट प्राइम हो गया, ठीक है, 5 इंजेक्टर हो गया, ये सब पैरामीटर तो आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, ये आपका हो गया 5 इंजेक्टर फिनिश। ये आइडल आ गया। अब इसमें मान लो आपको फ्लो सेट करना हो, ठीक है, कोई जो से भी पोर्ट से आपको ए पोर्ट से 100% करना हो, ये मान लो आपको ए और बी पोर्ट से दोनों से करना हो, 60 इसका कर दिया, 40 इसका कर दिया, ये से फ्लो सेट आपका कंसंट्रेशन सेट हो जाएगा। और यहाँ पे गए 1.0 एंटर, जो भी आपको फ्लो रखना हो। 100% से करना है तो सिंपल 0 एंटर एंटर, ये सेट हो जाएगा। इस कॉलम से इस कॉलम में आने के लिए इंटर का उपयोग करेंगे ना। हाँ, ये अप डाउन एरो, ये साइड वाला एरो, ये वाला वाइट वाला बैकग्राउंड देखना है आपको। जैसे यहाँ पे चले गए तो इसको मान लो 80 करना है, तो वैल्यू पुट किया, एंट्री, दूसरा वाला ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब मान लो आपको ए और सी करना है तो इसको 0 कर दो तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। डी करना हो तो इसको 0 करके ऐसे कर दो, तो 80 ऑटोमेटिक ले लेगा। 20, हाँ।